करेंगे हायर एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस पोर्शन के सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स एंड देयर इवेंट्स इन ए समराइज्ड एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द ईयर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा वीडियो आपको पहले कभी देखने को मिला होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस्टेब्लिश्ड को, ESTD एस्टेब्लिश्ड कैलकाटा मद्रासा फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ। 1791 में संस्कृत कॉलेज को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉलेज इन वाराणसी बाय जोनाथन डनकन फॉर स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसॉफी। एक मिनट, थोड़ा गंदा हो गया ये। नेक्स्ट आता है आपका 1813 चार्टर एक्ट। ये 1813 चार्टर एक्ट से याद रखना कि 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में आपके मम्मी ने आपको चाटा मारा। वो अलग बात है, कुछ लोग अभी भी खाते होंगे, बट उस उम्र में तो सभी ने खाया होगा। तो इसको आप ऐसे याद रखना। आगे मैं कुछ और भी डेट्स है जिसके साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1817 कैलकाटा कॉलेज, जो कि ओल्डेस्ट कॉलेज है। ये जो कैलकाटा कॉलेज है, इट बिकेम सॉरी इट बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010। तो ये जो प्रेसिडेंसी, जो इनिशियली जो कैलकाटा कॉलेज था, दैट सब्सिक्वेंटली बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 and then it became Presidency University in 2010। अरे यार, क्या हो रहा है। 1855। ओके। जो कैलकाटा कॉलेज है, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज इट वाज सेटअप। ये जो कैलकाटा कॉलेज है, इट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ओके।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट, 1818 में सेटअप किया गया था सेनेट ऑफ श्रीरामपुर, जो कि है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड इट बिकेम यूनिवर्सिटी इन 1829। ये सेनेट ऑफ श्रीरामपुर सेटअप किया गया था 1818 में, बट ये सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी बना 1829 में एंड इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद आता है 1823 एल्फिस्टन रिपोर्ट। 1823 में एक और कमिटी बना था जिसका नाम था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। आफ्टर 1823 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आता है जिसका नाम है मैकॉलेज मिनट्स। अच्छा, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1813 में आपको याद रखना है चार्टर एक्ट से कि 13 साल की उम्र में आपकी मम्मी ने आपको चाटा मारा था। इसको कनेक्ट करना है कि जब 13 साल की उम्र में आपको चाटा पड़ा, अपने मम्मी से आप बचने के लिए 23 साल की उम्र में आके चढ़ गए हाथी पे। एल्फि सॉरी, एल्फिस्टन से आपको याद रखना है कि एलिफेंट। ठीक है। 23 साल की उम्र में आप हाथी पे चढ़ गए, इसके बाद वो हाथी पे आप कितने देर थे? यू आर देयर फॉर 35 मिनट्स, मैकॉलेज मिनट्स। ठीक है। तो ये ऐसे तीन चीजों को फिलहाल आप कनेक्ट कीजिए कि 13 साल की उम्र में चाटा पड़ा, 23 साल की उम्र में आप हाथी के ऊपर चढ़ गए, और 23 साल की उम्र में चढ़ के आप उधर 35 मिनट तक थे। ठीक है। 1835 मैकॉलेज मिनट्स। नेक्स्ट, 1849 में जेईडी बेथ्यून, उन्होंने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया था, एक फाउंडेड बेथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज 1854। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, फूड्स डिस्पैच। ठीक है। अच्छा, फूड्स डिस्पैच के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर ईयर है, यहाँ से मतलब भगवान जाने कितना बार क्वेश्चन आया होगा। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इस पे आप मतलब इन्फिनिट स्टार्स लगा लो, मतलब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। 1854 में तीन यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था।
तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था, दैट इज यूनिवर्सिटीज सेटअप इन बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकाटा। ठीक है, जिसको तब एक और नाम से भी बोला जाता था, दैट इज, कभी कभी बोलते हैं कि प्रेसिडेंसी कौन से प्रेसिडेंसी टाउन्स में सेटअप किया गया था। तो ये भी याद रखना कि ये तीन, दिस वेर नोन एज प्रेसिडेंसी टाउन्स, बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकाटा। एंड ये सेटअप किया गया था ऑन द मॉडल ऑफ, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, यूनिवर्सिटी सेटअप इन बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकाटा ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वैसे आप ये पर्टिकुलर चीज गेस भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता कि उस टाइम पे अगर सेटअप किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, तो लंदन का इन्फ्लुएंस रहेगा ही। सो दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट, आफ्टर 1857, 1882, हंटर कमीशन। ये 1882 से 1883 तक था, ये हंटर कमीशन। इन द सेम ईयर, उसी टाइम पे, 1883 पे, 1883 नहीं, 1882 पे था, सॉरी, 1882 पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी सेटअप किया गया। इसके बाद इन 1887 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया। ये जो दो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है, ये काफी आते हैं, इसलिए इधर मैं एक एक मतलब दो स्टार लगा देता हूँ। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं एक साथ, दैट इज पी, इसके बाद ए। पहले 1882 आया, फिर 1887, पहले पी फिर ए, पी ए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप खुद से अलग अलग टेक्निक्स बना सकते हैं याद रखने का, मैंने बस एक एग्जांपल दिया। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आता है आपका 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ये ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के आधार पे, रिकमेंडेशन पे, फिर 1904 में आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। 1905 में जादवपुर यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ। इसके बाद 1913 पे आया आपका रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी।
ये रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे, मतलब ये आने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ इंडिया में, जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे इसके अंडर मैं ABCD करके लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंडर बेनारस एंड मैसूर में यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ इन 1916। इसके बाद SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ, दैट वाज इन 1916 एज वेल। फिर पटना यूनिवर्सिटी इन 1917, एंड लास्टली हैदराबाद यूनिवर्सिटी इन 1918। ठीक है। तो ये 1913 का जो ये रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, इसके बेसिस पे ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है जो फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका सैडलर कमीशन। जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज, इट वाज आल्सो नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। मतलब इसके जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह जो भी थे, ये सब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए था, ठीक है। सो दैट वाज सैडलर कमीशन ऑफ 1917। 1920 में CABE, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ये आगे जो, मतलब 1917 का जो सेटलर कमीशन है, दैट इज ही, मतलब नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। उसी के रिकमेंडेशन पे CABE वाज सेटअप इन 1920। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मतलब जरूरी है, वो ये है कि ये जो 1920 में CABE सेटअप हुआ था, इसमें दो पॉइंट्स याद रखने का है कि इट वाज एबोलिश्ड, मतलब ये बंद हो गया था, बंद पड़ गया था CABE ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था। इसलिए 1923 में एबोलिश्ड इन 1923, रिवाइव्ड इन 1935। 1920 में पहले सेटअप हुआ, फिर 1923 में बंद पड़ गया ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, इसलिए 1923 में उसको बंद करना पड़ा। अगेन इट स्टार्टेड इन 1935, एंड टिल डेट CABE इज देयर। ठीक है, इसके बाद ये अभी तक प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आएगा आपका 19, शायद 1925 है, 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड सेटअप किया गया। अभी इसका नाम, मतलब बाद में इसका नाम चेंज होके हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसके बाद 1929 में आता है हार्टॉग कमीशन। ये हार्टॉग कमीशन जो है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसने बोला था कि सीएबी को रिवाइव किया जाए। रिवाइव सीएबीई। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। एंड क्वेश्चन अगर बनता है जनरली इसी चीज से बनता है। 1934 में फिर आता है 1934 सप्रू कमेटी। इसके बाद 1937 में आया था एबोट। ए बी डबल बी था शायद, एक मिनट। ए डबल बी ओ टी, एबोट वुड रिपोर्ट। 1937 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था, दैट इज वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। जिसको नई तालीम जिसको नई तालीम या बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है। 1944 में इसके बाद 1944 में आया था सर्जेंट रिपोर्ट। SARGENT, सर्जेंट रिपोर्ट। एंड 1945 में बना यू यूजीसी। तो यहाँ पे जो यूजीसी बना था दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी। ओके, लिख के देता हूँ मैं इधर। अभी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बन गया है, ये हम बाद में आएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये 1953 में बना था। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, इनिशियली ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी था। एंड 1945 में एक और चीज सेटअप हुआ था, दैट इज AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल
एडुकेशन। तो ये देखिए, शुरू से लेके कितने सारे ईयर्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। बहुत डिफिकल्टी होता है वरना इस इन चीज़ों को याद रखना। अच्छा, यहाँ पे शायद एक गलती हुआ है, मतलब नाम शायद मैंने गलत लिखा है। मैकॉलिस, MACAU होगा। MA, एक मिनट, MACAULAY, फिर एपोस्ट्रोफी एस, मैकॉलिस मिनट्स। हाँ, अब सही है। एंड अदर देन दैट, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बोलना, मतलब मेरे को बताना था, दैट इज, शुरू में बीच में मैंने एक बार बोला था कि ये 1813 चार्टर एक्ट आपको याद रखना है कि 13 साल की उम्र में आपको चाटा पड़ा था। इसके बाद ये मैं, अभी तो बहुत सारे एक साथ मिक्स हो गया है। ये 1813 13 साल की उम्र में आपको चाटा पड़ा था। फिर आप 23 साल की उम्र में जाके हाथी के ऊपर बैठ गए। इसको एलिफेंट से आपको याद रखना है। एल्फिस्टन को एलिफेंट से याद रखना है। हाथी के ऊपर आप 23 साल की उम्र में जाके बैठ गए। हाथी के ऊपर आपने कितना, मतलब बैठ के कितना टाइम बिताया उधर आप? 35 मिनट्स, मैकोलस मिनट्स। ये मैं बोल रहा था, 35 मिनट्स। 35 मिनट आप हाथी के ऊपर चढ़ के बैठे थे अपने मम्मी से बचने के लिए। ये 1835। इसके बाद 57, 1857, 1854 ऊड्स डिस्पैच। तो ऊड्स को आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे आप जंगल में चले गए। 13 साल की उम्र में आपने चाटा खाया। 23 साल की उम्र आप हाथी पे चढ़ के बैठ गए। चढ़ के उधर आप 35 मिनट आप बैठे थे। फिर धीरे धीरे आप जंगल की तरफ गए, दैट इज वुड्स, 1854। एंड लास्टली उधर जाके आपने क्या किया? आपने हंटिंग किया। ठीक है, 1882 हंटर। सो इस तरीके से आप ये जो कुछ कमीशंस या फिर रिपोर्ट्स को इधर कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस चीज़ का क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। मेरे सर ने, जब उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने ये बताया था। तो उन्हीं से ये मैंने सीखा है। एंड एंड उनसे ये चीज़ सीखा था, इसीलिए अभी तक भी मेरे को ये डेट्स याद है अच्छे से कि 1823 में, मतलब 1813 का चार्टर एक्ट, 23 में एल्फिस्टन रिपोर्ट, फिर 35 में मैकॉलस मिनट्स 35 मिनट, फिर 54 में वुड्स डिस्पैच, जंगल में चले गए। फिर 1882 में उधर तुमने हंटिंग किया, हंटर कमीशन। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप, मतलब डिफिकल्ट चीज़ों को ऐसे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे।